वेलकम टू टीके नॉलेज चैनल। नमस्कार साथियों, मैं हूं दुष्यंत कुमार और स्वागत है दोस्तों आपका टीके नॉलेज चैनल में। दोस्तों देखिए, आज हम कवर करने वाले हैं ये भौतिक विज्ञान का महत्वपूर्ण चैप्टर है जिससे संबंधित प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है। तो दोस्तों देखिए, चलते हैं इस पर और एक एक के बारे में जानकारी करेंगे। देखिए किसके बारे में हम जानकारी करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत, क्या कवर करने वाले हैं हम। देखिए ये मैंने लिख दिया है यहाँ, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, प्रकाश का विवर्तन क्या है, प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, दर्पण और इनके प्रकार, लेंस और इनके प्रकार, दीप्त एवं अदीप्त वस्तुएं, पारदर्शी, अल्प पारदर्शी और अपारदर्शी वस्तुएं। तो दोस्तों इनके बारे में हम देखेंगे इस वीडियो में और आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी और रटने की आपको कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो दोस्तों चलते हैं, देखिए एक एक पर। सबसे पहले हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण देख लेते हैं। ये वाला देखिए क्या है दोस्तों, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। देखिए कोई यहां चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूं। देखिए ये मान लीजिए कोई प्रिज्म है। क्या है ये? प्रिज्म। प्रिज्म और कोई श्वेत प्रकाश की किरण, श्वेत यहां लिख देता हूं, श्वेत प्रकाश। कोई श्वेत प्रकाश की किरण यदि प्रिज्म से गुजारी जाती है तो ये प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 भागों में विभक्त हो जाती है। कितने भागों में? 7 भागों में विभक्त हो जाती है। यानी 1 2 3 6 हो गए, यानी 7 भागों में विभक्त हो जाती है। यानी प्रकाश जो श्वेत किरण है उसका प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 भागों में बंटना या 7 कलर में विभाजित होना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता। अब ये कलर कौन से होंगे? तो देखिए एक आपको सूत्र बताता हूं जिसके आधार पर आप इन कलरों के क्रम को पहचान सकते हैं। आपने सुना भी होगा, ये पूछा भी जाता है जो वर्ण क्रम है उनका क्या मतलब क्रम किस प्रकार है। तो ये है विवेक योर। ठीक है। तो इससे दोस्तों हमारा हो जाएगा, देखिए इधर से लिखना शुरू करेंगे। ये हो जाएगा हमारा वायोलेट, इंडिगो, और ये हमारा हो जाएगा दोस्तों ब्लू। ब्लू मतलब नीला। ये हो जाएगा हमारा ग्रीन, और ये हमारा हो जाएगा येलो, ये हो जाएगा हमारा ऑरेंज, और ये हो जाएगा हमारा रेड। ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब सारा नहीं लिख के, इससे भी हम संकेत मात्र से भी देख सकते हैं। ये इतना भी हम देख सकते हैं, इससे भी हम पहचान कर सकते हैं। इसमें हमारा वायलेट होगा, इंडिगो हो गया, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये हमारा क्रम है उसका। आपने देखा होगा इंद्रधनुष में भी 7 रंग पाए जाते हैं, तो उन 7 रंगों का क्रम भी यही है। आपसे विकल्प में पूछ लेता है तो ये आप समझ गए होंगे कि वर्ण विक्षेपण क्या है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? जब श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो जो किरण है, जो श्वेत प्रकाश की किरण है, वो 7 भागों में विभाजित हो जाती है, 7 रंगों में विभाजित होकर निकलती है, ऐसे कह सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा देखते हैं दोस्तों, ये वाला हम, यानी ये क्लियर हो गया। अब दूसरा देखते हैं प्रकाश का विवर्तन। क्या? प्रकाश का विवर्तन। तो प्रकाश का विवर्तन क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए प्रकाश के विवर्तन से मतलब यह है जब कोई प्रकाश की किरण, जैसा मान लो प्रकाश की कोई किरण चल रही है, मान लीजिए ये प्रकाश की किरण है, और प्रकाश की किरण जब चलती है तो कोई इसके रास्ते में अवरोधक आ जाए। अवरोधक मतलब जो इन किरणों को रोकता हो। एग्जाम्पल मानिए कोई, मैंने ये मतलब एक वस्तु रख दी, ठीक है, और प्रकाश की किरण इस पर पड़ी, या फिर कह सकते हैं कोई गोलाकार वस्तु पर पड़ी। पड़ने के बाद आपने देखा होगा कि ये प्रकाश की जो किरणें हैं ये किनारों पर मुड़ जाती हैं, यानी डायरेक्ट इसके किनारों पर उधर की साइड चली जाएंगी, ये मुड़ जाएंगी, इधर उधर मुड़ जाएंगी। तो प्रकाश की किरणों का किनारों पर जाकर मुड़ना अवरोध की वजह से, अवरोधक की वजह से ऐसे कह सकते हैं, तो क्या कहलाता है? प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। यानी प्रकाश की जब कोई किरण किसी अवरोधक से टकराने के बाद उसके किनारों पर मुड़ जाती है तो यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां ये प्रकाश की किरणें गई और जाने के बाद ये टकराई और जो वस्तु है उसके किनारों पर मुड़ गई, तो प्रकाश का किनारों पर मुड़ना अवरोधक के कारण तो क्या कहलाता है? प्रकाश का विवर्तन कहलाता। दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बात कर लेते हैं हम तीसरे की। ये क्या है दोस्तों? हमारा प्रकाश का व्यतिकरण। तो प्रकाश का व्यतिकरण क्या? देखिए यहां देख लेते हैं। प्रकाश का व्यतिकरण का मतलब होता है कि प्रकाश जब चलता है या प्रकाश की कोई किरणें चलती हैं जो समान आवृत्ति की होती हैं
तो कह सकते हैं कि प्रकाश की जो गति है सभी स्थानों पर एक समान नहीं होती, यानी कहीं तो कम हो जाती है, कहीं अधिक हो जाती है और कहीं शून्य भी हो जाती है। तो प्रकाश की जो ये गति में डिफरेंस है, ये क्या कहलाता है? प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का व्यतिकरण। तो ये क्या होता है भाई? ये अवरोधक की वजह से होता है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये व्यतिकरण की जो प्रक्रिया है ये व्यतिकरण के ही अंतर्गत आता है, या व्यतिकरण के अंतर्गत ही विवर्तन आता है, या कह सकते हैं कि व्यतिकरण जो है ये एक बड़ा रूप है किसका? विवर्तन का। ठीक है, विवर्तन व्यतिकरण के अंतर्गत ही आता है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको चित्र के माध्यम से समझाया, तो ये आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं, इसे मिटा देते हैं और अब देखते हैं हम नीचे वाले हमारे जो पॉइंट्स हैं। नीचे वाले कौन से पॉइंट्स हैं हमारे? देखिए ये हमारा दर्पण और उनके प्रकार या इनके प्रकार। तो दर्पण, देखिए कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, दर्पण और लेंस, दर्पण और लेंस एक ही समझ लेते हैं, तो उसमें हम डिफरेंस करना मतलब मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा समझते हैं कि यार लेंस और दर्पण एक ही है या अलग अलग। तो बात कर लेते हैं। देखिए लेंस और दर्पण अलग अलग है और दोनों के ही प्रकार भी अलग अलग है। अब देखिए बात हम दर्पण की कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात दर्पण समझ लेते हैं। दर्पण क्या है? तो ये जो है एक प्रकार की प्रकाशीय युक्ति है। क्या है? एक प्रकार की प्रकाशीय युक्ति जो क्या है? प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांतों पर कार्य करती है। क्या है ये? एक प्रकार की प्रकाशीय युक्ति जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांतों पर कार्य करती है। क्या कहलाता? दर्पण कहलाता। अब दोस्तों दर्पण जो है ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो ये दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? देखिए एक तो होता है हमारा समतल दर्पण, दूसरा होता है दोस्तों हमारा उत्तल दर्पण, और तीसरा होता है हमारा अवतल दर्पण। ये 3 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों देखिए इनके बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। देखिए समतल दर्पण जो है इसका क्या मतलब है भाई? देखिए अगर हम मान लीजिए सिंपल रूप से देखें कि अगर आप चेहरा देखते हैं, अगर चेहरे में कोई परिवर्तन नहीं होता, कहने का मतलब ये है कि जैसा हमारा चेहरा सेम वैसे ही दिखाता, बड़ा करके या छोटा करके नहीं दिखाता, तो वो समतल दर्पण कहलाएगा। और उत्तल दर्पण में क्या है? उत्तल दर्पण में जो है मतलब जो चेहरा है या कोई भी वस्तु छोटी दिखाई देती है। अगर हम पीछे को दर्पण को करते चले जाएंगे तो वस्तु बड़ी चाहे कितनी भी हो पूरी दिखाई दे जाएगी, लेकिन उसका आकार जो छोटा होता चला जाएगा उत्तल दर्पण में। और अवतल दर्पण में अगर पास को लाएंगे तो वस्तु बड़ी होती चली जाती है। अब देखिए बात कर लेते हैं, एक बात बहुत पूछी जाती है, वो क्या कि उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो दोस्तों ध्यान रखें प्लस की प्रयुक्त की जाती है। प्लस वाली फोकस दूरी उत्तल दर्पण में प्रयुक्त की जाती है, और माइनस वाली यानी फोकस दूरी यहाँ माइनस होती है, यहाँ प्लस होती है। यानी उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो प्लस होती है पॉजिटिव, और अवतल दर्पण की क्या होती है? वो नेगेटिव होती है। ठीक है, और इनका प्रयोग भी आप भली भांति समझते हैं। देखिए समतल दर्पण का दाढ़ी बनाने में भी प्रयुक्त करते हैं। आजकल उत्तल अवतल दर्पणों का भी प्रयोग करने लगे हैं, क्योंकि उसमें जो है बड़ा करके दिखा देते हैं, या ज्यादा कह सकते हैं अच्छा करके, या फिर कह सकते हैं बड़ा या छोटा करके दिखाने की वजह से भी प्रयुक्त करते हैं। जो गाड़ी होती है या सवारी वगैरह होती है, बाइक वगैरह, तो उनकी हेडलाइन जो होती है तो उसमें ये दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। और आपने देखा होगा सूक्ष्मदर्शी या फिर हमारा दूरदर्शी वगैरह होते हैं, तो उनमें भी इन जो दर्पण है इनका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पणों का। ठीक है, तो ये आशा करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए आगे चलते हैं हम। दूसरा हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है भाई लेंस और इनके प्रकार, यानी ये वाला हम देखिए लेंस क्या है भाई? देखिए दो गोलीय या पृष्ठीय, 2 गोलीय पृष्ठों को अगर जोड़ दिया जाए, जोड़ने के बाद जो प्रक्रम बनेगा उसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। और ये कैसा होता है भाई? ये पारदर्शक होता है। यानी 2 पृष्ठीय तलों को जोड़ने के बाद जो प्रकाशिक यंत्र बनता है या प्रकाशिक वस्तु बनती है, या कह सकते हैं कि जो पारदर्शी वस्तु बनती है, वो क्या कहलाता है? वो लेंस कहलाता है। ये लेंस भाई कितने प्रकार के होते हैं? देखिए दर्पण और लेंस ये अलग अलग हैं भाई। तो ये लेंस जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। एक कौन कौन से होते हैं? देखिए भाई ये कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारा होता है उत्तल लेंस,
और एक होता है हमारा अवतल लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो ये जो है उत्तल लेंस दोस्तों कभी पूछ लेता है, ये भी 3 प्रकार के होते हैं, इधर ये भी 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए इनकी पहचान कर लेते हैं थोड़ी सी, कि ये उत्तल लेंस जो भाई इसकी हम पहचान कैसे करेंगे, और अवतल लेंस है इसकी कैसे पहचान करेंगे। दोस्तों देखिए इसका तरीका एक है, इसका जो आकार होता है दोस्तों वो बीच में से मोटा होता है। जैसे कि यहां देख लेते हैं उत्तल दर्पण का एग्जांपल। देखिए इस तरह का जो लेंस होगा, सॉरी इस तरह का जो लेंस होगा तो क्या होगा, ये उत्तल लेंस होगा। क्या होगा, उत्तल लेंस। यानी कहने का मतलब यह है कि जो लेंस किनारों पर से पतला और बीच से मोटा होता है वो क्या कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक है। और इसी प्रकार अगर इस पे जाएं तो इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, यानी जो किनारों पर से मोटा और बीच से पतला होता है वो क्या कहलाता है हमारा, ये अवतल लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। ठीक है, ये समझ गए। अब एक बात और इसकी पहचानने की एक बात और है, ये तो भाई हम छू के पहचान सकते हैं, और एक आधार और है कि जिसके आधार पर हम इन्हें पहचान सकते हैं, वो क्या है। देखिए अगर मान लीजिए, इसे मिटा देते हैं तभी समझ में आएगा। मान लीजिए कि यहां से हमने प्रकाश की किरणों को इस तरह से किया, यानी ये हमने प्रकाश की किरण डाली और ये हम यानी निकाल रहे हैं किससे, उत्तल लेंस से निकाल रहे हैं। तो दोस्तों जब ये किरणें यहां से निकलेंगी तो ये निकलने के बाद यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एक बिंदु पर फोकस हो जाएंगी, यानी एक बिंदु पर ये फोकस हो जाएंगी। ठीक है, यानी यहां मिल जाएगा ये। तो इसे जो दोस्तों क्या अभिसारी लेंस भी बोलते हैं, अभिसारी क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। ठीक है। इसके विपरीत अगर मान लो बात करते हैं हम किसकी, अवतल लेंस की, तो ये दोस्तों अगर मान लो किरणें एक जगह सिमटी हुई हैं, इस तरह से मान लो आई किरणें एक जगह मिली हुई हैं, तो यहां आकर दोस्तों इसकी किरणें फैल जाती हैं। ठीक है, इस तरह से फैल जाएंगी। तो कहने का मतलब यानी एक कह सकते हैं, एक ही किरण ले लो, चाहे इधर से मैं एक ले लो क्योंकि यहां से फैलनी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहां फैल जाएंगी, तो इस वजह से दोस्तों इसे अपसारी लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। ठीक है, यानी ये क्या हो गया हमारा अपसारी लेंस, और ये हो गया हमारा अभिसारी लेंस, और ये हमारा अभिसारी लेंस। ठीक है, अब समझ गए होंगे। अब देखिए हमारा जो है 2 पॉइंट और रह गए, इन्हें भी देख लेते हैं। ये हमारा भाई दीप्त एवं अदीप्त वस्तुएं। एक तो हो गया हमारा दीप्त वस्तुएं, दीप्त वस्तुएं, और दूसरा हो गया हमारा अदीप्त, अदीप्त वस्तुएं। तो दोनों के बारे में देखें। देखिए दीप्त वस्तुएं तो वो कहलाती हैं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जैसे कि टॉर्च हो गई, सूर्य हो गया, या फिर कोई भी प्रकाशिक यंत्र होगा जैसे बल्ब होगा, ट्यूबलाइट हो गई। तो ये क्या हो गए दोस्तों, हमारी दीप्त वस्तुएं हो गई, यानी जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं। जैसे टॉर्च, सूर्य, चंद्रमा भी प्रकाश देता है, तारे हो गए हमारे, है ना, और क्या ना ट्यूबलाइट, बल्ब वगैरह क्या हो गई, हमारी दीप्त वस्तुएं हो गई। और जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती वो क्या कहलाती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, ये समझ में आ गई होगी आपको, दीप्त वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं और अदीप्त वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। अब देखिए जो लास्ट पॉइंट है हमारा, इसे भी देख लें, पारदर्शी, अल्प पारदर्शी और अपारदर्शी। देखिए प्रकाश गुजरने के आधार पर वस्तुओं को 3 प्रकार से बांटा गया, 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। अब ये 3 प्रकार देखिए ये वाले हैं। एक तो हमारा होगा पारदर्शी, पारदर्शी, दूसरा हमारा अल्प पारदर्शी। अल्प पारदर्शी को दोस्तों हम जो है पारभासी के नाम से भी जानते हैं, पारभासी। और एक होता हमारा अपारदर्शी। तो पारदर्शी से मतलब हो गया जिसमें प्रकाश आर पार गुजर जाए, यानी ऐसी कोई भी वस्तु जिससे प्रकाश आर पार गुजर जाए तो पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा दर्पण है, तो दर्पण अगर मान लो ये लेंस है, इस तरह से भी कह सकते हैं लेंस है,
या फिर कह सकते हैं कि प्लास्टिक की बिल्कुल पतली पन्नी हो तो उस पॉलिथीन जो बोलते हैं उससे भी प्रकाश गुजर जाता। तो ये हो गई पारदर्शी वस्तुएं जिससे प्रकाश आर पार गुजर जाए। और जिससे आधा प्रकाश आर पार गुजरे यानी पूरा ना गुजरे, मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर हम देखते हैं तो पूरी तरह से स्पष्ट ना दिखाई दे तो वो कहलाता अल्प पारदर्शी। जैसा आपने देखा होगा, कभी आप प्रैक्टिकली करना कि कोई मोटा कपड़ा लेना, उस मोटे कपड़े को जब हम आंखों के आगे लगाते हैं तो आप देखोगे कोई भी वस्तु बिल्कुल स्पष्ट नहीं दिखाई देती, यानी कहने का मतलब आधी साफ दिखाई देती है, तो वो कहलाता है हमारा अल्प पारदर्शी या पारभासी। अपारदर्शी से मतलब हो गया दोस्तों ऐसी वस्तुएं जिनसे आर पार बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। जैसे लोहे की चादर है, अगर मान लो दूसरी साइड से हम देखते हैं तो उसमें आर पार नहीं दिखाई देगा। या मान लो कोई दीवार है या ये बोर्ड है, अगर बोर्ड से मैं देखूं तो पीछे वाला जो तल है इसका वो दिखाई नहीं देगा। तो ये वस्तुएं कहलाती हैं अपारदर्शी। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हो। इससे भी अच्छी वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।